इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। थोड़ी देर में चंद्रशेखर रावण से प्रियंका गांधी की मुलाकात होने वाली है। मेरठ के अस्पताल एसपीजी की टीम पहुंची हुई है। प्रियंका के साथ सिंधिया, राजबब्बर भी मौजूद रहेंगे। मेरठ के अस्पताल में भर्ती है रावण। कल सहारनपुर से रावण को हिरासत में लिया गया था। यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा था रावण, पदयात्रा, उसी दौरान हिरासत में लिया गया। और उसके बाद आज चंद्रशेखर का यह बयान आता है कि वो अपना सपोर्ट जो है बिना किसी शर्त के बीएसपी को देंगे। और इसी बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी यहां पहुंच चुकी हैं और मुलाकात जो है वो की जाएगी। ये बड़ी खबर और एक बड़ा परिवर्तन सियासत में देखने को मिल सकता है। फिलहाल मेरठ के अस्पताल में एसपीजी की टीम पहुंची हुई है। प्रियंका के साथ सिंधिया, राजबब्बर मौजूद रहेंगे। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी समीकरण जो है वो लगातार बदलते, बिगड़ते, बनते नजर आते हैं और इसके तहत ये एक बड़ी मुलाकात भी हो सकती है। यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा था रावण, उस दौरान कल इसे हिरासत में लिया गया था। उसके बाद तबियत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहां पर से भी राजनीति नहीं थमी। चंद्रशेखर जो है वो लगातार बयानबाजी अस्पताल के अंदर से ही दे रहे हैं। आज भी उनका एक बयान सामने आया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रियंका गांधी मुलाकात करने के लिए रावण से यहां पहुंची हैं और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं चंद्रशेखर से रावण से मिलने के लिए। और प्रियंका गांधी यहां मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। चंद्रशेखर क्या सपोर्ट करेंगे प्रियंका के साथ। सिंधिया, राजबब्बर भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस हर छोटी बड़ी पार्टी को, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को अपने साथ मिलाकर बीजेपी की राह मुश्किल करने की कोशिश कर रही है। बसपा सपा का महागठबंधन हो चुका है जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं, इसका ऐलान कल कर दिया गया। और आज ये एक राजनीतिक जगत की बड़ी तस्वीर सामने आई है। मेरठ के अस्पताल एसपीजी की टीम पहुंची है और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी थोड़ी ही देर में अपनी टीम के साथ यहां पहुंच जाएंगी रावण से मुलाकात करने के लिए। मेरठ के अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। कल पदयात्रा निकालने के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में, आरोप में। और अब एक बड़ी खबर जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रियंका गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंच सकती हैं। एसपीजी की टीम अस्पताल पहुंच चुकी है। पूरे अस्पताल को अपनी निगरानी में ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रियंका गांधी यहां पहुंचेंगी। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, राजबब्बर रहेंगे और भी कई कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। बातचीत की जाएगी रावण से। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जो कि लगातार विवादों में रहे हैं और लगातार अपने बयानों को लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। बिना शर्त सपोर्ट करने यहाँ पर आ रही हैं और एसपीजी ने सुरक्षा घेरा बढ़ा लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कड़ा सुरक्षा बल है। चंद्रशेखर से मिलने वो यहाँ पर आ रही हैं और जिस तरीके से सुरक्षा घेरा बढ़ गया है उससे साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजबब्बर और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों यहाँ पर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजबब्बर पहुंच चुके हैं। इन्हीं एसपीजी का काफिला यहाँ पर है और इन्हीं के सुरक्षा के घेरे के बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। चंद्रशेखर से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजबब्बर यहां पहुंचे हैं, जिसके बाद इन मुलाकातों के सियासी मायने निकाले जाएंगे और प्रियंका गांधी जिस तरीके से कुछ नाराजगी यहां पर दिख रही है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी वाड्रा बिना मिले लौट गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और जायजा भी आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी जो ले रहे थे। और प्रियंका गांधी यहां पहुंचते ही नाराज हो गई। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा देखकर कहा जा रहा है कि मीडिया को बुलाया गया, इसलिए प्रियंका गांधी हो सकता है कि नाराज हो गई और बिना मिले चली गई। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, प्रियंका गांधी आई तो थी रावण से मुलाकात करने के लिए, लेकिन क्यों नाराज हो गई इतनी कि वापस लौट गई?
इसी कैंपस में है, वो मीडिया से बातचीत करना चाहती हैं और रावण से मिलने के बाद बातचीत करेंगी। बड़ी विनम्रता से ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका वाड्रा यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं इस समय। तो निखिल हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि प्रियंका गांधी यहाँ नाराज जरूर हुई थी, लेकिन अब वो रावण से मुलाकात करने के बाद ही लौटेंगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से मुलाकात की जाएगी और राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक बदलाव यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हर छोटी पार्टी को, बड़ी पार्टी को, हर कोई अपने पक्ष में करने के चक्कर में लगा हुआ है और इसी के तहत कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी इस तरह की बातचीत के लिए यहाँ पहुंची हुई है। एक बड़ा और ये बड़ी बात हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो है वो मेरठ में इस अस्पताल में पहुंची हुई हैं और यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी लगा हुआ था, जिसे देखकर वो थोड़ी अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। लेकिन अब उन्होंने ये जानकारी दी है, प्रियंका गांधी ने खुद कहा है कि वो पहले रावण से मुलाकात करेंगी और उसके बाद बातचीत करेंगी मीडिया कर्मियों से। कल सहारनपुर से चंद्रशेखर रावण को हिरासत में लिया गया था। आचार संहिता लगने के बावजूद ये पद यात्रा निकाल रहे थे और इसी के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया और मेरठ लाया गया था। निखिल, क्या कुछ हो रहा है फिलहाल? देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रही है और कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि चंद्रशेखर संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष की लड़ाई में कांग्रेस उसके साथ है और यहाँ पर एसपीजी का सुरक्षा घेरा बहुत बड़ा है, जिसके बाद प्रियंका अब रावण से मिलने के लिए जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी अचानक यहाँ पहुंच गई है तो एक सियासी घमासान मचा है। जी मोनिका। निखिल, चंद्रशेखर ने तो ये कहा कि बिना शर्त के वो सपोर्ट करेंगे बीएसपी को। इस तरह की बातें आज ही सामने आई थी और उस बीच प्रियंका गांधी मिलने पहुंच गई हैं। लगता है कि कुछ दूसरी ही बात चल रही है। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से रावण से हमारी सुबह बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी एक काबिल नेता है और वो यूपी के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उसी के बाद ये मुलाकात शेड्यूल हुई है और अचानक प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ मिलने पहुंची है। उनके साथ और कौन कौन से लोग हैं? राज बब्बर को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो देखा हमने। बब्बर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुंचे हैं और अचानक चूंकि अप्रत्याशित मुलाकात थी, अभी तक सुबह तक जिस तरीके से खुद रावण ने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए यहाँ पर न्यूज 18 से कहा कि वो बिना किसी शर्त के डीएसपी को सपोर्ट उसी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची है क्योंकि रावण को कल सहारनपुर में हिरासत में ले लिया गया था और उसको उनके तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया था। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का पहुंचना एकदम से एक अप्रत्याशित था और वहां पर एसपीजी ने सुरक्षा घेरा खड़ा कर रखा है और यहाँ पर जिस तरीके से अंदर इस समय मुलाकात चल रही है, काफी सघन मुलाकात चल रही है। कुछ ही लोग अंदर है, केवल राज बब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका वाड्रा अंदर गई है। कुछ ही देर बाद दोनों तीनों बाहर निकलेंगे और तब ये बताएंगे कि आखिर उनके बीच में क्या बात हुई है। क्या रावण कांग्रेस सपोर्ट करेंगे, क्या उनके बीच में कोई गठबंधन होगा या फिर और जो भी तरीके से चीजें आगे सामने आएगी वो कुछ ही देर में अभी सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर रावण सपोर्ट कर देते हैं उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन सियासत में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर रावण सपोर्ट करते हैं, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत की ही बात करें तो यहाँ पर दलित फैक्टर बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 10 सीटों पर दलित एंगल इम्पैक्ट डालता है और यहाँ पर जो दलित वोट बैंक है वो अभी तक मायावती का कट्टर वोट बैंक माना जा रहा था, एकदम पेटेंट वोट बैंक माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से सहारनपुर में यात्रा रोकी गई, पदयात्रा रोकी गई, उसके बाद उन्हें क्योंकि वहां पे बवाल ना हो इसलिए मेरठ शिफ्ट किया गया, तो इसके कई सियासी एंगल माने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पहले से अपनी जमीन चला के रही है। पिछले 30 सालों से कांग्रेस के हाथ यहाँ पर कोई सीट नहीं आई है और उसी को देखते हुए रावण से मुलाकात प्रियंका गांधी की
एक अहम मुलाकात सकते हैं, कहा जा सकता है कि तुरुप का इक्का भी यहाँ पर साबित हो सकता है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि क्या रावण यानी चंद्रशेखर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? चंद्रशेखर के साथ हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखना ही उनका एजेंडा है। तो इसको लेकर क्या दोनों के बीच किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, कहाँ चीजें ठहर सकती हैं, तो ये अभी बस कहना बस अप्रत्याशित होगा। लेकिन कुछ ही देर में बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। जी निखिल, साथ ही ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त लाइव आप जो दिखा रहे हैं, इसे जरा बयां कीजिए कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। प्रियंका गांधी की बहन, देखिए यहाँ पर इस समय गहमा गहमी का माहौल है। एसपीजी सुरक्षा ने अपना घेरा मजबूत कर रखा है और यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि कैमरामैन अंदर है, इनर कॉर्नर में है और प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ इनर कॉर्नर में है और कुछ ही देर में अब रावण और उनके बीच में जो मुलाकात हुई है उसका डिस्क्रिप्शन सामने आएगा कि आखिरकार क्या मुलाकात हुई है और किस तरीके से किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस समय एक नया एंगल निकल के आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। कमोबेश ये जो एंगल है पूरे देश पर भी काम करेगा, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी अलग अलग हिस्सों में जाकर कल जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जाकर रैलीज कर रही हैं और उनका जो चेहरा है वो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जो छवि है उसको कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाह रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो प्रियंका गांधी को दी गई है उसका फायदा यहाँ भी लिया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद यहाँ मौजूद हैं और उनके बीच जो बातचीत होगी वो कुछ देर में अभी सामने भी आएगी। और निखिल, साथ ही जब प्रियंका यहाँ पहुंची थी उस दौरान बातचीत से पहले उन्होंने सरकार पर भी जमकर हमला किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, सरकार पर प्रियंका गांधी ने जमकर हमला कहा है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे की सियासत होती है। हाँ। इस तरह से उन्होंने कई आरोप यहाँ पर लगाए हैं और उनका सीधा एजेंडा ये है कि किसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशी जाए, कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की टीम को लीड कर रहे हैं, आज जिस तरीके से उनका दौरा हुआ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में के चेहरे पर एक चमक देखने को मिल रही है। कांग्रेस को संजीवनी मिलने की उम्मीदें यहाँ पर नजर आ रही है और जो एक कनेक्शन, यानी अगर ये कनेक्शन होता है प्रियंका गांधी कांग्रेस और रावण के बीच में तो एक संजीवनी मिलने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है रावण ने कि अगर कांग्रेस भी मिलकर चले तो भाजपा को डिफीट करने में काफी आसानी होगी, लेकिन ये किस तरीके से होगा, क्या चुनाव के आखिरी दौर में महागठबंधन में कांग्रेस भी मिल जाएगी, तो ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा। कुछ ही देर में ये बातों का सिलसिला, जो अंदर हुई बातें हैं उसका कुछ अंश मीडिया के सामने भी आएगा और तब जाके पता चलेगा कि आखिर क्या बातें हुई हैं, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और उन सहमति के आधार पर आगे की राजनीति किस तरीके से दिशा और दशा लेगी, तो ये अभी कुछ ही देर में पता चलेगा। जी बिल्कुल निखिल, लेकिन फिलहाल तो इस अस्पताल में कांग्रेसियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। अस्पताल में कांग्रेसियों का जमावड़ा है, पुलिस का जमावड़ा है, एसपीजी ने घेर लिया है और कुछ हिस्से को सील भी कर दिया गया है, क्योंकि जिस हिस्से में प्रियंका गांधी और रावण है इस समय में, चंद्रशेखर है इस समय में, उस हिस्से पर पूरी तरीके से एसपीजी ने कब्जा कर लिया है और उसी कमरे के बाहर मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। निखिल, एक कयास लगाए जा रहे थे कि कल से दौरे पर रहेंगी उत्तर प्रदेश के प्रियंका गांधी और पुष्टि उसकी नहीं हो पा रही थी। कहा जा रहा था कि अब जो दौरा है वो शुरू हो जाएगा, चुनाव प्रचार जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आज जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची चंद्रशेखर से मिलने के लिए, लग रहा है कि वाकई में कल से बहुत ही संजीदगी के साथ प्रियंका जो है वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल पड़ेंगी। बिल्कुल, पूरी संजीदगी के साथ प्रियंका उत्तर प्रदेश को एक मिशन बनाकर चल रही है। हाँ। उनका मिशन सिर्फ एक है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से कांग्रेस को जिंदा करना है। हाँ। सीटें आनी है कांग्रेस की और जिस तरीके से यहाँ पर रावण पे उन्होंने टारगेट किया है, चंद्रशेखर को टारगेट किया है, चंद्रशेखर से मिलने खुद प्रियंका गांधी अप्रत्याशित तरीके से आ गई है, तो उसको लेकर लग रहा है कि दलित वोट बैंक पर इस बार कांग्रेस की नजर है। इसके साथ जो फर्स्ट लव कहा जाता है, मुस्लिम का फर्स्ट लव कहा जाता है, वो कांग्रेस ही है। भले ही महागठबंधन यहाँ अच्छी हैसियत में है, भाजपा की सीधे तौर पर टक्कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में महागठबंधन से ही होगी और कांग्रेस क्योंकि अभी अपनी जमीन तलाश रही है, उसका देखना यह होगा कि आगे कांग्रेस यहाँ पर क्या कर पाती है, क्या कोई करिश्मा कर पाती है कांग्रेस।
या फिर अपनी स्थिति को कुछ बेहतर कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है जो और पाने के लिए बहुत कुछ है कांग्रेस के इस मकसद से आए हैं बच्चे को देखने के लिए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे को देखने के थोड़ा सा शेखर को उसकी हालत अच्छी है। अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे, आपको वादा करते हैं प्रियंका जी नीचे आके आपसे बातचीत करेंगे, ये आपको हम यकीन दिलाएंगे। अगर आप ऐसे करोगे क्या फायदा। राज बब्बर बात कर रहे थे मीडिया से। निखिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। निखिल, राज बब्बर क्या कुछ कह रहे थे? बहुत शोरगुल की वजह से कुछ समझ में नहीं आया। निखिल, आवाज मिल रही है? तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। निखिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि वहां पर जिस तरह की गहमा गहमी है, बीच बीच में संपर्क भी टूट रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे निखिल से एक बार फिर से जुड़ने की। राज बब्बर मीडिया के सामने आए, उन्होंने ये कहा कि पेशेंस रखिए, और भी कुछ बातें वो उन्होंने कही हैं। स्पष्ट तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। फिलहाल आपको बता दें कि मुलाकात अभी चल रही है, मुलाकात अभी थोड़ी देर और चलेगी, लेकिन संभावना इस बात की जरूर बन रही है कि भीम आर्मी चीफ के साथ ये बातचीत जो है वो सकारात्मक ही रहेगी, क्योंकि चंद्रशेखर लगातार किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात बिना किसी शर्त के करते रहे। प्रियंका गांधी की तारीफ भी कर रहे थे और संकेत इस बात के ही थे कि प्रियंका से उनकी बात चल रही है, और आज इस तस्वीरों ने उस बात की पुष्टि कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जो फेरबदल है वो चल रहा है। पार्टियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं, कुछ दूर हो रही हैं, और ये एक नजदीकी की तस्वीर हमारे सामने आज आई है जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से मिलने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। जैसे ही प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची, सबसे पहले उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, अहंकारी सरकार बताया, और उसके बाद वो चंद्रशेखर से मिलने के लिए पहुंची है अंदर। एसपीजी ने पूरे अस्पताल को घेरे में कर रखा है, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। यहाँ पर जहां बातचीत चल रही है वहां पर बहुत कम लोग मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज बब्बर, ये तमाम लोग मौजूद हैं और बातचीत चल रही है। बातचीत जब खत्म होती है उसके बाद किस चीज पर समझौता हुआ, क्या कुछ प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया, चंद्रशेखर ने अपनी जो बार बार वो कहते हैं कि बिना किसी शर्त के वो समर्थन करेंगे, वाकई में उन्होंने बिना किसी शर्त के समर्थन की बात को मान लिया है या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है। इन तमाम चीजों पर हम अपने सहयोगी से बात करेंगे, लगातार जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूपी की सियासत में आज का दिन एक बार फिर से काफी बड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मेरठ पहुंचती हैं अचानक से। अप्रत्याशित ये भेंट मानी जा रही है, बिना किसी को कोई जानकारी दी। एसपीजी की टीम जैसे ही पहुंचती है उसके बाद तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बड़ी हस्ती आ रही है, और पता चलता है कि प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचने वाली हैं। और उसके बाद कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया है और काफी ज्यादा मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं जो पल पल इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से अगर उनका गठबंधन हो जाता है, अगर चंद्रशेखर तैयार हो जाते हैं सपोर्ट के लिए, तो इसकी वजह से कांग्रेस को अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में एक बड़ा सहयोग मिल सकता है। दलित वोट जो है वो चंद्रशेखर के साथ है और उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। जातिगत समीकरण जो है उस पर पूरा ध्यान रखा जाता है जब गठबंधन किया जाए या किसी पार्टी को अपने में मिलाया जाए। शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? मुलाकात में क्या कुछ फिलहाल चल रहा है, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी लगातार बहुत ही सोच समझकर कदम उठा रही हैं। जैसा हमने उनको शुरुआत से अब तक, जब वो लखनऊ पहली बार आई थी, लगभग 1 महीना बीत चुका है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि पार्टी के लिए किस तरह से वो वोट बैंक को जुटा सकती हैं। अब चंद्रशेखर से जो उनकी मुलाकात है उसका भी यही मायने है कि किस तरह से वो अपनी जातिगत जो समीकरण है पार्टी के लिए बेहतर बना सकती हैं। और इस वक्त की जो ताजा जानकारी है मोनिका, वो नहीं है कि मेरठ के जैसे अस्पताल में प्रियंका ऐसा मत करो गए थे बिना किसी इंफॉर्मेशन के, और एसपीजी को भी पता नहीं रहता है कि कहां पर आज प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने वाले हैं। और अचानक से इस तरह का आज भी ये प्लान बना जब वो पहुंची मेरठ और ये मुलाकात चल रही है, तो कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश है इस वोट बैंक को। और
कोशिश ये की जा रही है कि छोटे छोटे जो समीकरण है, छोटे छोटे जो इक्वेशंस हैं, उनको लेकर कांग्रेस को मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि सपा और बसपा के साथ गठबंधन की बात बन नहीं पा रही है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल से उनकी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, इस तरह के डॉक्टर अयूब जो पीस पार्टी के, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, तो वो कोशिश ये कर रही हैं कि जो छोटे छोटे धड़े हैं उत्तर प्रदेश में बिखरे हुए, वो सब एकजुट हो जाएं और कांग्रेस को और मजबूती दें। और अहम बात ये भी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनका दौरा होने वाला है, अप्रत्याशित रहता है, और इंतजार उनके जो वर्कर्स हैं वो लगातार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं मोनिका कि पिछले 1 महीने में कई बार ऐसा हुआ, 5 से 6 बार ऐसा हो चुका है कि उनके दौरों की तारीखें आती हैं लेकिन ऐन वक्त पर वो कैंसिल हो जाते हैं, और बाद में ये पता चलता है कि कोई ऐसा कारण था कि दिल्ली में वो मुलाकात कर रही थी कुछ नेताओं से। यानी वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, गंभीर हैं पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, और जो आज की मुलाकात है उसे देखकर भी यही लगता है कि कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं प्रियंका गांधी पार्टी को मजबूती देने का। बिल्कुल शिवानी और चंद्रशेखर जिस तरह से आज प्रियंका की तारीफ कर रहे थे, लग रहा है कि बातचीत सकारात्मक ही होगी। बिल्कुल, जिस तरह के हमने बयान सुने और जिस तरह से चंद्रशेखर के इस पूरे एपिसोड में मुलाकात हुई है और उनकी बातचीत हुई है, तो उसको देखकर लगता है कि प्रियंका गांधी से जो सहानुभूति मिली है उनको, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें तब्दील हो सकेगी, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जिस जाति से आते हैं उसका जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिल सकेगा। तो ये कांग्रेस के लिए एक बेहतर, एक कहना चाहिए सकारात्मक एक कदम होगा। और इसी तरह के कई और धड़े हैं, सिर्फ चंद्रशेखर की बात हम नहीं कर रहे हैं मोनिका, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि कई और लोग ऐसे हैं, जैसे हम पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब की बात करते हैं, वो एक बड़े मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अच्छी पकड़ है उत्तर प्रदेश में, और इसी तरह से वो कोशिश की जा रही है कि जो सिंपैथी है कहीं ना कहीं उसको पार्टी के सहयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और शिवानी, तमाम पार्टियों से कोशिश हो रही है, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, जो पक्ष में आना चाहता है उसे मिलाने की कोशिश हो रही है, और अपनी जमीन मजबूत करने में कांग्रेस लगी हुई है। चंद्रशेखर की बात करें तो दलित वोट इनके साथ रहेगा, एक बड़ा तबका इनके साथ जुड़ा रहता है, ऐसे में एक पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन उसका फायदा अगर बात बन जाती है तो कांग्रेस को पहुंचेगा। बिल्कुल फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को, जिस तरह से दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्रशेखर, और लगातार हमने देखा है कि काफी बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ा रहता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उनको देखा भी गया है। तो आज जब उनकी मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी से, तो कहीं ना कहीं ये जो जातिगत समीकरण है, जो दलित वोट बैंक है, वो साथ दे सकता है कांग्रेस पार्टी का। अगर छोटे छोटे इन दलों के सहयोग से कांग्रेस अपने आप को ठीक है शिवानी, हमारे साथ आप बने रहिए। इस मुलाकात के और क्या मायने निकाले जा रहे हैं, किस तरह की पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, जानने के लिए बात करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस मुलाकात को किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कुछ आगे हो सकता है, यह मुलाकात जो है किन मायनों में अहम है? देखिए, कल का दिन मायावती जी का दिन था। हाँ। कल उन्होंने कांग्रेस को जोर का झटका जोर से दिया, जोर का झटका धीरे से नहीं दिया। जब उन्होंने ये ऐलान किया कि पूरे देश में कांग्रेस के साथ कहीं कोई अलायंस नहीं हो सकता बीएसपी का, तो एक तरह से उन्होंने कांग्रेस के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आज का दिन कांग्रेस के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के आलाकमान ने तो ये संयम बरता कि मायावती से सीधे सीधे नहीं उलझा जाए, लेकिन आज कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा, और भूपेश बघेल ने वो सब कुछ कह डाला बसपा को लेकर, जो आप मान सकते हैं कि आलाकमान मैसेज देना चाह रहा था। भूपेश बघेल ने कहा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी का खेल खेल रही है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच से डरकर विपक्ष के वोट में विभाजन का खेल खेल रही हैं, और तमाम तरह के आरोप लगाए। दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कांग्रेस ने ये मैसेज देने की कोशिश की मायावती को कि अगर आप नहीं तो हम उस व्यक्ति के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आपके लिए सर्वाधिक चिंता का विषय है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंद्रशेखर के खिलाफ,
और उसमें उन्होंने चंद्रशेखर को तमाम भले बुरे शब्दों से नवाजा था और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि चंद्रशेखर मुझे बुआ बोलता, वो मेरा भतीजा नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मायावती जानती हैं कि अगर दलित वोट बैंक की उर्वरा भूमि पर कोई दूसरा संगठन उदित होगा तो वो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाएगा तो बसपा को पहुंचाएगा। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में एक तरह से मोनोपोली है मायावती जी की पार्टी की दलित वोट बैंक को लेकर, और चंद्रशेखर अगर आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है दलितों के वोट बैंक में सेंध लगेगी, वो 2% लगे या 10% लगे, लेकिन लगेगी तो नुकसान बसपा का होगा। तो कांग्रेस ने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की जो व्यक्ति मायावती जी जिसको नाराजगी की निगाह से देखती है, मायावती जी की पार्टी जिसको अपना प्रतिद्वंदी मानती है कि बसपा को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कल मायावती जी ने जो झटका दिया था, आज कांग्रेस ने 2 अलग अलग घटनाक्रमों के जरिए बसपा को झटका देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि भाई आप देखिए कल भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को देर रात साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमको बसपा से गठबंधन की जरूरत नहीं और हम खुद तय करेंगे हमको गठबंधन किससे करना किससे नहीं करना। जी बख्शी ने बोला था इस बात को और ज्योतिरादित्य ने भी इसी बात को रिपीट किया। उन्होंने कहा हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने बसपा को सीधे सीधे मैसेज दिया भूपेश बघेल के जरिए और प्रियंका गांधी। अच्छा आप सोचिए अगर चंद्रशेखर से मिलने आरपीएन गए होते, प्रमोद तिवारी गए होते, इवन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए होते तो उतना बड़ा राजनीतिक संदेश नहीं होता जितना बड़ा राजनीतिक संदेश होता है प्रियंका गांधी के जाने से। प्रियंका गांधी जब वहां जाती है तो उसका अर्थ होता है कांग्रेस आलाकमान वहां है चंद्रशेखर के साथ खड़ा हुआ जाकर। ये एक बड़ा सिग्नल है मायावती के लिए और आने वाले वक्त में अगर चुनाव के दौरान ऐसा कुछ हो गया कि चंद्रशेखर और कांग्रेस में कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई, वो टेक्टिकल हो या ओपन अलायंस हो, तो मुझे लगता है कि बसपा को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा इस अलायंस से। और अमिताभ जी इसमें कोई शक नहीं, ये बातें बार बार कही जाती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है और दिल्ली तक रास्ता जाता है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि इस बार जो ये गठबंधन हुए, इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, इसकी वजह से इस बार का लोकसभा का चुनाव 2019 का चुनाव और दिलचस्प होने वाला है। हाँ नहीं बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा दिलचस्प रहा, इस बार कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है क्योंकि सपा बसपा का अलायंस है, ये एक नई घटना है। चौथाई शताब्दी बाद इस घटना का पुनरावर्तन हो रहा है। एक दौर था जब काशीराम और मुलायम सिंह अपनी अपनी पार्टियों को हेड करते थे तो एसपी बीएसपी एक साथ आए थे एक असेंबली इलेक्शन में। हालांकि उस असेंबली इलेक्शन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे गठबंधन, लेकिन फिर भी तब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही बनकर आई थी, लेकिन सरकार मुलायम सिंह की बन गई थी। वो बाद में फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और आपको पता ही है वो सारा कहानी किस्सा। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ और बसपा ने समर्थन विड्रॉ कर लिया और मुलायम सिंह की सरकार चली गई। लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ है, जिसको कल मायावती जी ने कहा ईमानदार गठबंधन, नेक नियति का गठबंधन, इस गठबंधन की परीक्षा अभी होनी बाकी है और मुझे लगता है कि 23 मई को इस गठबंधन का भी इम्तिहान का भी परिणाम आ जाएगा, उसका भी मार्कशीट सामने आ जाएगी और उसी से ये तय होगा कि ये गठबंधन 19 तक ही है या 22 तक भी जाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। मुख्य एक लड़ाई अभी 19 की है और दूसरी लड़ाई 22 में है उत्तर प्रदेश में, और सपा बसपा दोनों चूंकि रीजनल फोर्सेज हैं इसलिए दोनों के लिए 22 ज्यादा महत्वपूर्ण है 19 से। जहां मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तब ये अलायंस कहां खड़ा होगा ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, शिवानी से अपडेट लेते हैं। शिवानी, ये बैठक अभी और कितनी देर चलेगी, ये मुलाकात अभी और कितनी देर होने वाली है, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए मोनिका, फिलहाल ये मुलाकात चल रही है और मेरठ के जिस अस्पताल में मुलाकात चल रही है उसको घेरा गया है एसपीजी द्वारा और मीडिया को भी वहां पर एंटरटेन नहीं किया जा रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं। और मुलाकात अभी कुछ देर और चल सकती है और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, अभी अमिताभ जी ने जिस तरह से कहा कि 2022 के लिए एक टेस्ट होगा इस गठबंधन का, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर एक बहुत ही अहम इनपुट हमें ये मिल रहा था मोनिका कि
प्रियंका गांधी को जब से इस राजनीति में उतारा गया 2019 के 23 जनवरी को ये ऐलान किया गया और उसी दिन राहुल गांधी अमेठी में थे, जहां उन्होंने हम लोगों से ये बातचीत करते हुए कहा कि मैं प्रियंका को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए लेकर आया हूं। और अभी भी जिस तरह से सोनिया गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है, रायबरेली से वो लड़ने वाली हैं, तो इस बात पर अब एक तरह से मोहर लग गई है कि प्रियंका गांधी इस इलेक्शन में फिलहाल नहीं उतरेंगी। और अभी जो इनपुट हमें मिल रहा है कि 2022 में एक सक्रिय भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी की, और वो हो सकता है सीएम कैंडिडेट भी हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ये बड़ी बात है अमिताभ जी, एक बड़ा इनपुट शिवानी की ओर से, एक बड़ी जानकारी मिल रही है हमें। 2022 की तैयारी है ये। हाँ देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि 2022 में चूंकि अभी वक्त बहुत है और इसलिए अभी से बहुत निर्णायक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 19 में इम्तिहान का रिजल्ट कैसा आता है। अगर दोनों दलों को लगा कि हाँ लाभ दोनों को हुआ, तब तो आप सोच भी सकते हैं कुछ प्रतिशत किसी अलायंस आगे जाएगा। अन्यथा ये अलायंस अगर रिजल्ट दोनों के मनमाफिक नहीं रहा तो ये अलायंस यहाँ भी खत्म हो सकता है 19 के रिजल्ट के बाद। एक ही खतरा लगातार है और मेरे ख्याल से इस खतरे को सपा बसपा दोनों मानकर भी चल रहे हैं। दोनों मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, दोनों को जो लोग हेड कर रहे हैं वो लोग जानते हैं सियासी नजाकत को। और बीएसपी के लगातार कांग्रेस विरोधी रुख को देखने के बाद, क्योंकि आप देखिए मायावती जी पिछले 1 साल से कांग्रेस पर हमलावर हैं, बहुत तीखे अंदाज में। अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमलावर नहीं है, लेकिन मायावती जी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को निशाने पर रखती है। इसलिए शायद कांग्रेस ने ये निर्णय किया कि उस व्यक्ति, उस संस्था, उस संगठन के साथ चलो, उस संगठन को साथ लो जो मायावती को चैलेंज कर रहा है, और खासतौर पर दलित वोट के मैदान में। इसलिए चंद्रशेखर का चुनाव किया गया और चंद्रशेखर को भी एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। अकेले उनके लिए भी मुश्किल है उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका स्थापित करने के लिए, तो दोनों को सूट करेगा फिलहाल, कांग्रेस को भी और चंद्रशेखर को भी। मोनिका बिल्कुल। और प्रियंका आज जिस अंदाज में नजर आई, पहुंचते ही सबसे पहले सरकार पर निशाना साधती हैं, अहंकारी सरकार बताती हैं, उसके बाद मुलाकात के लिए पहुंचती हैं। जो उनकी रणनीति है, जो हम कल से भी देख रहे हैं, पहली बार जब वो जनसभा को, चुनावी रैली को संबोधित करती हैं, 7 मिनट में बहुत ज्यादा कुछ ना बोलते हुए भी बड़ा संदेश देती हैं, सधी हुई बिल्कुल राजनीतिक की तरह बिहेव कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। प्रियंका पहली बार ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद हैं, बातचीत का दौर जो है वो चला और उसके बाद कांग्रेसियों का ये जमावड़ा, काफी हलचलें तेज हो गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हम अपने सहयोगी से भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुलाकात अब खत्म हो गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ गाड़ी में बैठती हुई और रवाना होती हुई लग रहा है कि अब यहाँ से रवानगी की ओर है। यानी कि बातचीत का जो दौर था वो क्या खत्म हो चुका है, बातचीत हो गई है, क्या बातचीत हुई है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। फिलहाल ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी से, राजपत्र से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से, तमाम लोगों से बातचीत की कोशिश हो रही है। कुछ अपडेट मिल जाए कि क्या कुछ बातचीत हुई है, इसकी कोशिश में मीडिया कर्मी लगे हुए हैं। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं जानने का कि क्या कुछ बातचीत हुई है। बहुत जल्द ये पता भी चल जाएगा। एक बड़ा समीकरण यहाँ बन सकता है और इसकी वजह से जो दलित वोट बैंक है वो बीएसपी का उसमें बिखराव हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी जो कि चंद्रशेखर से मुलाकात करने के लिए मेरठ पहुंची अचानक से, और अब यहां से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी रवाना हो रही हैं। ये तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से बात करने की। लेकिन यूपी की राजनीति में एक और बड़ी हलचल आज देखने को मिली है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने हैं। लगातार चंद्रशेखर ये कह रहे थे कि वो बिना किसी शर्त के बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीएसपी की ओर से कभी भी रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आया। और आज जब चंद्रशेखर के बयान को अगर सुना जाए तो वो प्रियंका गांधी की जमकर प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि राजनीतिक भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल होने वाला है। और इसी के तहत अब प्रियंका गांधी अचानक से यहाँ मिलने पहुंच गई अप्रत्याशित मुलाकात के लिए, और
इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, अहंकारी सरकार बताया। और ये देखिए मुलाकात की भी ये तस्वीरें हैं, जो भी तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही है तुरंत आपको हम दिखा भी रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, प्रियंका गांधी चंद्रशेखर से मुलाकात करती हुई, और ये मानकर चला जा रहा है कि चंद्रशेखर जो है वो सपोर्ट कर देंगे कांग्रेस को, क्योंकि चंद्रशेखर तो तैयार है किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। कोई पार्टी आज तक आगे नहीं आई थी, और अब प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे साथ लगातार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिताभ सर, आप कुछ बता रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। अमिताभ जी, आपको आवाज मिल रही है? हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, आवाज मिल रही है, तो इस मुलाकात के किस तरह के मायने निकल रहे हैं, बताइए। जी देखिए, बहुत ही अहम रही आज की जो ये मुलाकात हुई है मोनिका। अगर हमने अमिताभ जी को भी सुना और जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि कल मायावती ने खुले तौर पर ये कह दिया कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता है पूरे देश में, और उसका जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही है। तो इसके अगले ही दिन जब प्रियंका गांधी चंद्रशेखर से मुलाकात करती हैं, और वो चंद्रशेखर जो एक दलित वर्ग के नेता हैं और अच्छा उनकी पकड़ है, तो ऐसे वक्त में कांग्रेस की ये जो रणनीति है या प्रियंका गांधी की ये जो रणनीति है, इसका काफी अहम मायने हम निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी उन सभी धड़ों के साथ मुलाकात करती आ रही हैं, उन सभी लोगों के साथ मुलाकात करती आ रही हैं जो कि उनके पार्टी के जो जनाधार है उसको बेहतर बना सकें। और चंद्रशेखर के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, और जिस तरह से हमने देखा कि चंद्रशेखर ने तारीफ की है, तो संकेत अच्छे हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक समर्थन मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। अमिताभ जी, अब 2019 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं, चुनाव के नतीजे भी बहुत जल्द हमारे सामने होंगे, और प्रियंका की भूमिका आने वाले वक्त में क्या होगी, प्रियंका जो है वो क्या रोल निभाती नजर आएंगी पार्टी में, ये भी तय हो जाएगा इस चुनाव के साथ ही। देखिए, चुनाव के साथ प्रियंका का रोल तो तय नहीं होगा मोनिका। हाँ। प्रियंका का रोल 2019 के चुनाव से आगे का है। हाँ। और अगर हम लोग व्यवहारिक रूप से इस बात को समझने की कोशिश करें तो ये समझ लीजिए कि अब कांग्रेस ज्वाइंट लीडरशिप में चलेगी। ऑफिशियली तो कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी हैं, लेकिन आप इसको यूं मान सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली कांग्रेस ज्वाइंट लीडरशिप में चलेगी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने खुद इसको साफ भी किया था। जब प्रियंका के एंट्री का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था तो उन्होंने कहा था प्रियंका गांधी केवल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इस राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्रियंका का रास्ता लंबा है, लक्ष्य लंबा है। और उन्होंने यूपी का जब जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि ये भी प्रियंका की जिम्मेदारी है कि 2022 में यूपी में कांग्रेस की सरकार बने। इसलिए मान कर चलिए कांग्रेस के लिए अब ये नई लीडरशिप का दौर है। राहुल और प्रियंका की लीडरशिप में कांग्रेस अब आगे चलेगी। जनता से कितना समर्थन मिलता है ये नहीं मिलता है वो एक अलग विषय है, लेकिन सोनिया जी ने ये जरूर साफ कर दिया, तय कर दिया, कांग्रेस के सामने एक तस्वीर रख दी कि अब कांग्रेस का आगे का नेतृत्व यह है। आप CWC देख लीजिए अहमदाबाद की, राहुल और प्रियंका के इर्द गिर्द सारी कांग्रेस घूमी है, सारा फोकस उसी के इर्द गिर्द। इसलिए अब यही दो मूर्तियां कांग्रेस के का चेहरा है, कांग्रेस का आला कमान है और कांग्रेस का भविष्य भी है। जी बिल्कुल सही बात है ये। शिवानी, कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार एक के बाद एक बड़ी पहल हमने देखी है, और आज उसी पहल में एक और कड़ी जुड़ी है। बिल्कुल मोनिका, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस को बेहतर बनाया जाए, बेहतर उसकी जो, क्योंकि अभी हम अगर कांग्रेस को देखें तो शायद इससे बुरा दौर नहीं देखा था पार्टी ने। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां वो सिर्फ 7 विधायकों में सिमटी हुई है, 2 सांसद उसके हैं, तो शायद इससे ज्यादा खोने को कुछ नहीं है पार्टी में, और इसीलिए अब वो कोशिश कर रही है कि इसे मजबूत बनाया जाए और एक नया दौर यहाँ पर दिखाई दे। और इसीलिए प्रियंका गांधी जब से आई हैं हमने देखा है कि बहुत सारी उन्होंने परंपराएं तोड़ी, बहुत
बहुत सारे नए उन्होंने प्रयोग किए। हमने देखा कि लगातार 4 दिन तक यहाँ पर मैराथन बैठकों का दौर चला, 13 से 14 घंटे की ये जो बैठकें थी। और अभी जितने भी मंडल हैं उन सब में प्रभारी बनाए गए हैं, कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। तो कोशिश की जा रही है और बार बार पार्टी ने कहा कि हम बैकफुट पर नहीं खेलेंगे। जब भी हमने गठबंधन की बात पर सवाल किया तो यही जवाब आया कि हम नेशनल पार्टी हैं, हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। पार्टी के सम्मान की बात होगी तो हम कहीं पर भी समझौता नहीं करेंगे। और शायद इसीलिए अब प्रियंका गांधी की ये जो रणनीति है ये हमें दिखाई दे रही है सीधे तौर पर कि भले ही बड़े दलों के साथ उसका गठबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि छोटे छोटे जो दल हैं, छोटे छोटे जो नेता हैं, उनको मिलाकर खुद को मजबूत बनाया जा सके। और आज की जो मुलाकात हुई उसका भी यही मायने निकाला जाएगा कि कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसको अपने में मिलाने के लिए कोशिश की जा रही है कि उसका जो एक बड़ा नेता है उसके साथ समझौता हो सके। कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आज हमें दिखाई दिया। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि ये मुलाकात जो है वो खत्म हो गई है। बिग ब्रेकिंग पट्टी भी हम चला रहे हैं। अमिताभ जी, मुलाकात खत्म हो गई और चंद्रशेखर ने जो बयान दिया कि उन्हें पता ही नहीं था कि प्रियंका मिलने आ रही है, सोकर उठा तो सामने प्रियंका बैठी थी, बहुजन समाज के साथ मेरा सपोर्ट है, किस ओर ये इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए इशारा तो सीधा सीधा है और एक नए रिश्ते की शुरुआत है। हाँ। चंद्रशेखर की भीम आर्मी और कांग्रेस के बीच में एक रिश्ते की नई शुरुआत है। अब ये रिश्ता चुनावी धरातल पर कितना खरा उतरता है, नहीं उतरता है, ये भविष्य का प्रश्न है। लेकिन बसपा के साथ सारे दरवाजे बंद होने के बाद कांग्रेस ने बहुत सोच विचार कर ये फैसला किया प्रियंका गांधी को मेरठ भेजने का। ये अचानक का मसला नहीं है, बहुत सोच विचार कर निर्णय किया गया। क्या कांग्रेस को चंद्रशेखर के साथ खड़ा होना चाहिए? लगा कि नहीं, जब बीएसपी ने दरवाजे बंद कर दिए तो कांग्रेस को भी आक्रामक शैली में काम करना चाहिए और अब चंद्रशेखर के साथ खड़ा होना चाहिए। यानी बसपा के कांग्रेस विरोधी रुख के चलते या हॉस्टाइल एटीट्यूड के चलते कांग्रेस ने फैसला किया कि अब भीम आर्मी के साथ हम कदम ताल करेंगे, कम से कम उत्तर प्रदेश में। भीम आर्मी को अगर कांग्रेस का साथ मिल जाएगा तो थोड़ा चंद्रशेखर को इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिल जाएगा, संसाधनों का सपोर्ट भी मिल जाएगा और चंद्रशेखर फिर अब जब आवाज ही उठा रहे हैं तो उठाने दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत है? क्या चंद्रशेखर बस यही है, नगीना से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। मुझे ये इस लड़के का जोश पसंद आया। मुझे ये अच्छा लगा कि वो संघर्ष करता है, वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है, नौजवानों की आवाज। कांग्रेस में कोई बिल्कुल नहीं। देखिए आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, आप करिए, मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे इस लड़के का संघर्ष मैं समझती हूँ, मैं इससे मिलने आई हूँ। हाँ जी, तो अब हो गया। अब आप उनको प्लीज पेशेंट को तंग मत करिए। मैंने इससे आगे में नहीं। तो प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि अब चंद्रशेखर का जोश, संघर्ष उन्हें पसंद आया और इसलिए वो मिलने आई थी। अमिताभ जी, प्रियंका गांधी ने जो बातचीत की मीडिया से और साफ तौर पर ये कहती नजर आई कि चंद्रशेखर ने जो संघर्ष किया है और जो उनके अंदर जोश है वो उनको पसंद आया और सिर्फ हाल जानने आई थी, बातचीत के लिए, गठबंधन के लिए, सहयोग के लिए वो नहीं आई हैं और राजनीतिकरण इसका ना किया जाए। मोनिका, देखिए दो बातें पहले आप समझिए। गठबंधन होता भी नहीं है। गठबंधन हो उससे पहले एक दोनों के बीच में एक सॉफ्ट स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। चरण सिंह एम्स में भर्ती थे प्राइवेट वार्ड में, इंदिरा जी ने भीष्म नारायण सिंह से गुलदस्ता भिजवाया। उस गुलदस्ते ने वो रास्ता बना दिया कि चरण सिंह और इंदिरा गांधी एक साथ आए, जनता पार्टी की सरकार गिरी, कांग्रेस ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया, फिर गिरवा भी दिया। ठीक है ना? इसलिए रास्ता वहां से खुलता है, रास्ता बनता नहीं है अस्पताल के भीतर। एक तो ये समझिए। दूसरा, प्रियंका जी की इस बात का कोई बहुत मतलब नहीं, ये फेस सेविंग है जो उन्होंने कहा कि मैं मानवीयता के नाते आई हूँ, वो इस लड़के का संघर्ष मैंने देखा, उसके साथ अत्याचार हो रहा है इसलिए मैं देखने आई। एक बहुत विनम्रता से एक प्रश्न खड़ा होता है, चंद्रशेखर पर गंभीर धाराएं लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने चंद्रशेखर को अभी कुछ महीनों पहले जेल में डाल दिया था। तब भी चंद्रशेखर बहुत संघर्ष कर रहा था। प्रियंका जी भी यही थी इसी देश में, कांग्रेस की नेता भी थी।
राहुल जी भी थे, तब तो नहीं गए संघर्ष में हालचाल लेने। आज क्यों? आज इसलिए क्योंकि बसपा से अब रास्ता बंद हो गया। समझिए, जब आप बसपा ने रास्ता बंद कर दिया तो ठीक है, जो बसपा का दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बसपा को सबसे ज्यादा संकट किससे? चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर को सबसे ज्यादा संकट किससे? बसपा से। तो बसपा ने हमसे रिश्ता नहीं रखा तो चलिए चंद्रशेखर के पास चले। बहुत सिंपल गणित है। और ये वैसे एटीट्यूड है जो हम लोगों के लोक जीवन में भी दिखाई देता है, घर मोहल्ले में भी दिखाई देता है। ये वैसी पहल है। और ये तो बात ठीक है, पब्लिक परसेप्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए कुछ बोला जाता है। वो प्रियंका जी ने बोल दिया कि मैं सिर्फ देखने आई हूँ, हालचाल लेने आई हूँ। राजनीति में कोई किसी का हालचाल लेने नहीं जाता है ना, लेने हाल जाते हैं और आगे की चाल तय करके आते हैं। यही हालचाल का मतलब है सियासत में मिलना। बिल्कुल शिवानी, हाल देखने गए और आगे क्या चाल चलनी है ये तय हो गया है, मुलाकात खत्म हो चुकी है। बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा अमिताभ जी ने। जिस तरह से एक सॉफ्ट स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है प्रियंका गांधी द्वारा, और भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर हैं लगातार वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज ही ऐसा क्यों हुआ कि प्रियंका गांधी को उनका संघर्ष इतना पसंद आया कि वो मेरठ तक चली आई उनसे मुलाकात करने के लिए? तो सीधा इसका मतलब है राजनीतिक गठजोड़ की एक पहल है प्रियंका गांधी की तरफ से, और शायद बात बन भी जाए, क्योंकि जिस तरह से बसपा से भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है चंद्रशेखर को, और चंद्रशेखर को भी जरूरत है एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की, एक जिस तरह से वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस वक्त कांग्रेस को भी जरूरत है एक इस तरह के दलित वोट बैंक के इस का प्रतिनिधित्व करने वाले इस चेहरे की। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये जरूर की जा रही है कि ये जो हालचाल लेने के बहाने एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्रिएट की जा रही है, जो उससे पहले का ये जो समीकरण जो शुरुआत हुई है उसको बेहतर संबंध बनाकर और राजनीतिक इसका लाभ लिया जा सके। कांग्रेस की तरफ से ये पहल की गई है और कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर करे, और इसीलिए वो कोई कोड कसर छोड़ना नहीं चाहती है। कोई जो बिखरे हुए अलग अलग धड़े हैं उनको मिलाकर अपने में शामिल करने की कोशिश रही है। पिछले एक महीने में हमने देखा जिस तरह से दिल्ली में लगातार मुलाकातें की हैं प्रियंका गांधी ने छोटे छोटे कई दलों के नेताओं के साथ। तो प्रियंका गांधी बहुत ही सोच समझकर रणनीतिक तौर पर आज इस मुलाकात को करने गई हैं, और ये वाकई में उन्होंने फेस सेविंग के लिए कहा कि इसका राजनीतिक मायने ना निकाला जाए। मैं इस लड़के के संघर्ष को समझती हूं और इससे मुलाकात करने आई हूं, और बहुत ही सिंपैथी भी दिखाई उन्होंने मीडिया की तरफ। मीडिया को भी उन्होंने कहा कि भाई आप पेशेंट को मत परेशान कीजिए, इससे आगे मत जाइए। तो कहीं ना कहीं इशारों में प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर को सिंपैथी दिखाई है, और यही कोशिश होती है, यही एक राजनेता का तरीका होता है कि किस तरह से आप अपना जो राजनीतिक संबंध है उनसे पहले आप किस तरह से यही सब तरीके होते हैं मोनिका, कि कैसे आप एक राजनीतिक संबंध बनाने से पहले एक अच्छा कोशिश करते हैं, उसके लिए बात करते हैं, सिंपैथी की बात करते हैं। और यही कुछ हुआ है आज जब हमने देखा मेरठ में ये मुलाकात हुई प्रियंका गांधी की, और इशारों में प्रियंका ने तारीफ ही की, और चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था इस मुलाकात के बारे में। जिस तरह से आ रहे हैं वहां के इनपुट्स, और कहा जा रहा है कि मैं तो सोकर उठा तब मुझे पता चला। तो शुरुआत में ऐसा ही होता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि राजनीतिक। ठीक है शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। तो मुलाकात प्रियंका गांधी के साथ ये खत्म हो चुकी है। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की है, देखिए। वाड्रा मिलने पहुंची थी, क्या कहा, क्या मुलाकात हुई आपकी? देखिए, मुझे तो आप लोगों की थोड़ी जानकारी हुई। मैं सो के उठा तो वो यहाँ बैठी हुई थी, ठीक, और वो बस ये पूछने के लिए तबीयत के बारे में पता लगा, तो इतनी सी मेरी बात हुई, बकाया इसके अलावा कोई बात। क्या कोई सियासी बात हुई? मैं सियासी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज के लिए लड़ता हूँ, बहुजन समाज की बात करता हूँ। अच्छा, वो सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं तो आपके मानवता के नाते आपकी तबीयत पता करने आए, क्योंकि ये सरकार आप पे तानाशाही कर रही है। अच्छा, आपका और प्रियंका का एजेंडा एक ही है, मोदी रोको, भाजपा रोको। क्या कोई ऐसी कोई बात हुई? कोई पॉलिटिकल बात करने वो आई नहीं थी, ना उनसे पूछ लीजिएगा, ना मैं कोई पॉलिटिकल बात किससे करता हूँ। क्या माना जाए कि आने वाले समय में कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं भीम आर्मी? मैं बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ, बहुजन समाज को सपोर्ट करूंगा, मरते दम तक बहुजन समाज का रहूंगा, किसी अन्य दल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, बहुजन समाज से तो हो, अभी गठबंधन को सपोर्ट करने की बात कह रहे हो जी। क्या मायावती के अलावा अगर मतलब जिस तरीके से सपा में आपको दुविधा है, मुलायम सिंह कंफ्यूज करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक रास्ता कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है? मैंने उनसे सिर्फ सवाल किया, लोकतंत्र में मेरा काम सवाल करना, जागरूक
बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद मैंने सवाल किया कल ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव अपनी बात से मुकर जाए, और वो भी इसलिए कि बहुजन समाज मुझ पर भरोसा करता, मैं उनकी स्वतंत्र आवाज हूं, तो कल वो मुझसे ना कहे कि भैया आपने तो पूछा ही नहीं था, अब अखिलेश भाई ऐसा ना कर दे। प्रियंका रोक पाएंगी भाजपा का रथ? सब लोग मिलकर रोक सकते हैं, वो अकेला नहीं रोक सकते। अच्छा, प्रियंका के मिलने से मॉरल सपोर्ट मिला आपको? मेरा मॉरल सपोर्ट पहले ही बढ़ा हुआ है, मैं अकेला हमारी भीम आर्मी की टीम लड़के आई थी, पहले से लड़ना जानते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि जो चंद्रशेखर का संघर्ष कर रहे हैं वो मुझे पसंद है, उनका जोश मुझे पसंद है, इसलिए मैं आई हूँ। तो ईमानदारी संघर्ष कर रहा हूँ, यही मेरी ताकत है, तो मेरी ताकत है बहुजन समाज। उनकी इन बातों से भी कुछ आपको संबल मिलेगा? अच्छे देखिए, वो राजनीति करना चाहती है, अच्छी बात है, उनके लिए मंगल कामना है, अच्छी बात।